हाँ, नमस्कार। मैं नीरज और अभी देख रहे हैं आप बांद्रा लैंग्वेज। बांद्रा लैंग्वेज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड के शिमरा में गुरु दीक्षा कोचिंग सेंटर क्लासेस पे। और यहाँ की एक खास खबर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो काफ़ी दिन से आप लोग को यह पता नहीं होगा कि शिमरा में भी अब एक लेखक की उपस्थिति हो गई है। उनका नाम मैं बता दूं, कुमार संदीप। वो मेरे सामने है। और देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी के समय में बहुत सारी इच्छाएं और उम्मीद होती है लोगों के अंदर, लेकिन लेखक बनना कोई खेल नहीं है और कोई लेखक बनना भी नहीं चाहते हैं। ये बात आप सभी को भी पता होगा कि अभी के समय में कितना परसेंट आदमी लेखक बनते हैं। 100% में आप मुझे 5% की दर्जा देंगे, लेकिन 95% मैं दावे के साथ कह दूं कि वो कोई नहीं ऐसा व्यक्ति है जो लेखक बनना पसंद करते हैं। या तो डॉक्टर, इंजीनियर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। लेकिन लेखक के बारे में जो जानते हैं वही उसे लेखनीय करते हैं। और उत्पत्ति, जो जिस तरह से बुक का उत्पत्ति होता है, एक लेखक के द्वारा किया जाता है। पूर्व में देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान जो कवि थे, उनके द्वारा तरह तरह के कविताएं और उल्लेखनीय शब्द जो है बुकों में लिखी गई थी। तो आइए जानते हैं शिमरा के कुमार संदीप के द्वारा किस प्रकार से इनके दिमाग में यह लेखनीय शब्द आया। और इन्होंने 2 बुक, जैसा कि पहला बुक इनका है जिंदगी से जंग जीतेंगे हम। देखिए, यही वो बुक है पहला। और दूसरा मैं बता दूं, लक्ष्य एक अवसर, मतलब लक्ष्य हर किसी को प्राप्त करना है। तो आइए, कुमार संदीप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो इनके दिमाग में यह उल्लेखनीय शब्द जिसे लेखक कहा जाता है, वह किस प्रकार से इनके दिमाग में आया। तो सबसे पहला नंबर मेरे बांद्रा लाइव न्यूज चैनल में तो स्वागत है आपका। और सबसे पहले नंबर की बात बताइए, यह लेखनीय शब्द, लेखक का विचार आपके दिमाग में किस प्रकार से आया। देखिए, जब आप अपने जीवन में जब कष्ट सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं, हाँ। तो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अमूमन देखा जाए, मैं बेहद ही सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरा जो लेखन के प्रति जो जुड़ाव हुआ वो कहीं न कहीं कहा जाए तो मेरे पिताजी के देहांत के उपरांत 2015 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। उसके पश्चात लेखनी के प्रति मेरी जो रुचि जो है सो बढ़ी। और जब भी मुझे उनकी याद आया करती थी तो मैं पन्नों पर मेरे जो मन के जो उद्गार हुआ करते थे उन्हें मैं अंकित किया करता था। और वहीं से ये कारवां आरंभ हुआ। और फेसबुक पटल पर मेरे मित्रता सूची में इससे कई लोग जुड़े हुए हैं जो कि हमारे बिहार से तो खैर बहरहाल कम ही है, मगर अन्य राज्यों से, हमारे भारत के देश के अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली के अन्य भागों से, विभिन्न जगहों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरी लेखनी को निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं, जहाँ पर मैं गलतियाँ किया करता हूँ। नामों की सूची काफ़ी लंबी है। काफ़ी लोगों ने मेरे शुरुआती आरंभिक दौर में काफ़ी उन्होंने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। 2018 से कहा जाए तो मैंने लिखना आरंभ किया और उसके पश्चात से वो कारवां चलता चला गया। और 2018 से 2023 तक की जो साहित्य साधना मेरी रही, उसका प्रतिफल है जिंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य एक अवसर। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी के समय में जो जिसमें ज़्यादा पैसा होता है उसमें रुचि रखते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर वगैरह वगैरह, मैं बता दूं। और लेकिन आपकी यह जो सोच है बुक लिखने की, यह कहाँ से आई? बुक लिखने की सोच ऐसे, जिससे बुक जो है कहीं ना कहीं कहा जाए इससे कोई अर्निंग का कोई सोर्स तो खैर अभी नहीं है। अगर हाँ, अर्निंग का सोर्स तब है जब आप यदि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं तो उससे अर्निंग का सोर्स है। मगर इस एवज में भी यदि आप अपने समाज में, यदि आप अपने विचारों के माध्यम से इसमें ज़िंदगी से जंग जीतेंगे हम और लक्ष्य का अवसर, इन दोनों पुस्तकों में लिखित अगर विचार को यदि आज का हमारे जो युवा पीढ़ी जो है यदि उन विचारों को यदि पढ़ते हैं तो यकीनन उनकी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपनी लेखनी के माध्यम से यदि समाज में मैं अपने युवाओं को, हम जो हमारे युवा हैं उन तक मैं जो कुछ अच्छे विचार जो प्रस्तुत कर पाया या फिर कर पा रहा हूँ इस पुस्तक के माध्यम से, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ जो मेरे द्वारा इस पुस्तक के सदन से यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी यदि कुछ सकारात्मक बदलाव आता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। अच्छा, एक लड़का अपने उम्मीद को किस प्रकार से साकार कराता है वो इनसे सीखना चाहिए। कुमार संदीप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके पिताजी
कब देहांत कर गए? 2015। 2015 में देहांत कर गए। और वह देहांत किए उसके बाद जो है इनको मन में शब्दों का जो है एक विचार उत्पन्न हुआ, और वह विचार को इन्होंने आंसुओं के द्वारा बहाने का काम नहीं किया, बल्कि इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई है। वह पहला पुस्तक जिंदगी से जंग जीतेंगे हम। यह नाम बहुत ही सराहनीय है। नाम कैसे रखे, मतलब कैसे विचार आया नाम रखने का? नाम के ये जो पुस्तक जो है जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, ये इसमें मैंने नामों के चयन में काफ़ी मैंने मशक्कत की। किताब के निर्माण में जितना मुझे समय लगा उतना ही मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए इसमें अधिक समय इसमें मुझे नाम के चयन में भी लगा। मेरे बुक के अंदर की जो विचार जो इसमें सम्मिलित हैं उसी के अनुकूल मैंने एक इस पुस्तक का शीर्षक रखा, जिंदगी से जंग जीतेंगे हम। जिंदगी कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक जंग की तरह ही है, मगर इस जंग में जीतने के लिए हमें अपने मन में जिंदगी के हर एक पड़ाव में कहीं ना कहीं हमें अब अपने मन में अटूट आत्मविश्वास रखना पड़ता है। परिस्थितियाँ कभी हमारे जीवन में अनुकूल आती हैं तो कभी प्रतिकूल आती हैं। जिंदगी हमेशा खुशी के फूल से ही नहीं सजी रहती है, कभी कभी हमें अपने जीवन में दुख भी झेलना पड़ता है। तो इस पुस्तक में कुल 450 विचार हैं। हर एक विचार कहीं ना कहीं कहा जाए तो युवाओं को एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देता है। इस पुस्तक में यदि आप विचारों को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे विचार हैं, जैसे एक विचार मैंने इस पुस्तक में लिखा है जो जिम्मेदारी की महत्व को दर्शाती है। जो जिम्मेदारी बोझ नहीं, मनुष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। इस पंक्ति के द्वारा पता चलता है कि जो जिम्मेदारी जो होती है इंसान के ऊपर, हमारे ऊपर या फिर आपके ऊपर कभी भी जिम्मेदारी आती है तो उन जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जिम्मेदारियों को एक अनमोल तोहफा समझना चाहिए। और खुद को बेहतर बनाने का हमारे पास जो भी हुनर है, सबके पास कहीं ना कहीं हर इंसान यूनिक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। अगर वो अपने हुनर को निखारे, अपने हुनर को यदि एक नया आयाम दे तो वो जीवन में बेहतर कर सकता है। तो इसी प्रकार का और भी इसमें पुस्तक में है। जो समय 3 अक्षर के इस शब्द में अद्भुत शक्ति है, यह पल भर में किसी की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। समय जो है अगर 3 अक्षर के इस शब्द को यदि हम लोग अवलोकन करें और इसके महत्व को समझें तो हम अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। इसी तरीके कुल 450 विचार से सजी ये किताब है। जैसे इस किताब में लिखा है मैंने एक विचार और, जो आर्थिक परिस्थिति प्रतिकूल हो बेशक, पर हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखिए। खुद पर अटूट विश्वास आपको हर मुश्किल से जीतने में मदद करेगी। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं। और एक विचार इसमें और लिखा हुआ है मैंने, जो दुख किस तरीके से देखते होंगे आपके जीवन में या फिर किसी के भी जीवन में। दुख जब आता है तो जल्दी चला आता है, मगर जाने में उसको काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो एक विचार इसमें लिखा हुआ है, जो दुख जो है सो घोड़े पर सवार होकर के हमारे आंगन में प्रवेश करता है और हमारे आंगन से कछुए पर सवार होकर के अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। जो किस तरीके से दुख जल्दी चलाएगा, मगर जानने में काफ़ी उसको ज़्यादा देरी लगती है। तो इस तरीके के विचार हैं। और भी विचार है, जो जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, चाहे आएंगी मुश्किलें रुकेंगे ना हम बढ़ाएंगे कदम, होंगे सफल एक दिन हम। इस अगर वचन को, इस यदि विचार को यदि हर एक युवा यदि आत्मसात करता है खुद के अंदर, तो यकीनन उसके जीवन में सकारात्मक विचारों के अनगिनत दीपक प्रज्वलित होंगे और वो अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उसी तरीके से लक्ष्य जो मेरी किताब है, उस लक्ष्य किताब की मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ विचार आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने अगर चाहूँगा। ताकि आपके जो श्रोतागण हैं, जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी आपके चैनल के माध्यम से पढ़ जान सके जो लक्ष्य में आखिरकार मैंने किन कविताओं को संकलित किया है। जैसे लक्ष्य की जो मेरी पहली जो कविता जो है, इसमें कुल 85 कविताएं हैं लक्ष्य एक अवसर में। आप लक्ष्य एक अवसर के माध्यम से आप जान, जैसा कि पुस्तक के शीर्षक से ही यह अवगत होता है कि लक्ष्य एक अवसर की तरह है। जिंदगी में यदि हम एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में अगर हम ना भी रहें तो उसके पश्चात भी हमारी कीर्ति, हमारा कर्म जो है हमेशा के लिए जीवित रहेगा। कोई भी इंसान नहीं मरता है, इंसान के देह की मृत्यु होती है, मगर इंसान का कर्म हमेशा उसके जाने के बाद भी कहीं ना कहीं अमर होकर के चला जाता है। इंसान यदि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी गिनती यकीनन अच्छे लोगों में की जाएगी, और अगर आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको मरने के पश्चात आपकी भी मृत्यु हो जाती है। मगर वैसे लोगों की मृत्यु नहीं होती है जो कुछ बेहतर करके जाते हैं। तो इस पुस्तक में हर एक कविता जो है उसका अगर अनुसरण अगर हर एक पाठक वर्ग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में सकारात्मक विचार के कई दीपक प्रज्वलित होंगे और वह बेहतर दिशा की ओर संकेत करेंगे। इस किताब की पहली कविता मैंने लिखी है, उसका शीर्षक है लक्ष्य। उस लक्ष्य में मैंने कविता की पंक्तियाँ लिखी है, जो हुआ है जन्म मनुष्य के रूप में तो कर इस हेतु ईश्वर का शुक्रिया, जिस कार्य में है रत उस कार्य को कर निर्मल मन से। आती है मुश्किलें जीवन में तो आने दे, मुश्किलों का भी करना स्वागत, जिस पथ पर बढ़ा रहा है कदम निरंतर बढ़ते रहना, हाँ आगे बढ़ते रहना। कोई तोड़ना चाहे हिम्मत तो हिम्मत तोड़ने वालों की कुछ न सुनना, लक्ष्य पर नजर रहे सदा, लक्ष्य से कभी भी किंचित भी दिग्भ्रमित मत होना। जीवन का कुछ पड़ाव शुभ न हो तो भी होना मत किंचित भी मायूस, लक्ष्य होगा हासिल ही एक दिन, इस हेतु हृदय में रखना अटूट आत्मविश्वास सदा, हाँ रखना अटूट आत्मविश्वास सदा। इसी तरीके के कई ऐसे कविताएं इस पुस्तक में हैं, जो जैसे माँ पर लिखी हुई हैं अनगिनत कविताएं, जो माँ के महत्व, माँ के हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पिता के जाने के पश्चात
एक संतान के जीवन में किस तरीके से वह संतान दुख के घोर अंधियारे में डूबता चला जाता है, मगर उस डूबते अंधियारे में यदि वह सोचे और मुश्किलों के क्षण में भी यदि वह अवलोकन करे तो उसके पिता उसकी आंखों के सामने किस तरीके से उपस्थित रहते हैं। उन कविताओं की वानगी है इसमें और उन विचारों को सजाया गया है इस किताब में। और इस किताब में बताया है किस तरीके से एक लड़की को जो काली कह करके लोग संबोधित करते हैं, जो काला रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो उसके विषय में भी कटाक्ष इसमें किया गया है उन लोगों के प्रति। किस तरीके से आज जब हमारी बहनें या फिर किसी की भी बहनें जब जो किसी गली से घोड़ के गुजरती हैं तो समाज के कुछ तुच्छ जो विपरीत मानसिकता के जो लोग हैं उनको जिस नज़र से देखते हैं, उन हैवानों के प्रति भी इसमें विचार सम्मिलित किए गए हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो हर एक कविताएं जो इस पुस्तक में सम्मिलित हैं, उन कविताओं को यदि पाठक यदि पढ़ता है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ वो बेहतर सीख पाएगा और वो जान पाएगा कि हमारे समाज में क्या क्या विकृतियां हैं और क्या क्या अच्छे विचार भी हैं जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन में बता सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 23 वर्ष है। 23 वर्ष। जी। एक सामान्य परिवार से गुजर बसर करने वाला कुमार संदीप अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वह 2 किताब, जो पहला जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, पहला बुक ये है, और दूसरा लक्ष्य एक अवसर, लक्ष्य एक अवसर, अगर इस तरह से ज्ञान वाली पुस्तकें लिख सकते हैं तो हमारे समाज में इतना जो युवा है, हमारे देश में इतना युवा है, अगर इस बुक को एक एक जो सराहनीय शब्द से इनके विचारों के द्वारा जो लिखी गई है, अगर उसे पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो भटकती हुई बुद्धि है वो कहीं ना कहीं अंकों से सृजन हो जाएगा और वह प्रकाशवान होंगे, है ना। कहीं ना कहीं यही सोच करके इन्होंने 2 बुक लिखा है, जो मैंने बार बार उस बुक का नाम ले रहा हूँ, जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, पहला बुक है, और दूसरा है लक्ष्य एक अवसर। तो यह मार्केट में आ गया है क्या? हाँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, जहाँ से हम सामान मंगवाते हैं कोई भी परचेज करके, तो वहाँ पे अमेजन पे भी है, अवेलेबल है ये पुस्तक। और लक्ष्य एक अवसर और जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, अभी फिलहाल ये दोनों बुक अमेजन पे अवेलेबल है। और लक्ष्य एक अवसर जल्द ही आप फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर से कोई भी यदि पाठक अगर आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हो और जो 15 प्रखंड से हो, कम से कम मुजफ्फरपुर जिले से हो, यदि वो अगर लेने की अगर चाहे, और इस पुस्तक का जो कीमत जो है, सो हमारा जो 1 महीने का जो मासिक रिचार्ज जो होता है फ़ोन का, उससे भी कम कीमत पर है। 1 महीने का मासिक रिचार्ज कहीं हो सके तो युवा को अच्छी दिशा की ओर न ले जाए, गलत दिशा की ओर ले जाए, मगर ये पुस्तक यदि पाठक यदि पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर सीख पाएंगे। उनका सिलेबस में जो भी वो सीखते हैं, उनको अपने जीवन में जो कुछ वो दुख सहन करते हैं, उस समय में यदि इस पुस्तक की हर एक पृष्ठ को वो यदि पलटते हैं तो वो कुछ ना कुछ जरूर उनके अंदर प्रेरणा मिलेगी कुछ बेहतर करने की। बहरहाल पुस्तक के प्रति जो लोगों का जो प्रेम जो है, सो आज कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लोग पुस्तक में खर्च करना एक निवेश समझते हैं और बेकार समझते हैं, मगर आप ये लोगों के विचारों पर निर्भर करता है। अच्छे लोग निश्चित रूप से सराहना करते हैं और आपके अंदर प्रतिभा है, मेरे अंदर यदि कोई भी छोटी सी प्रतिभा है तो एक दिन जरूर अपना पहचान बना पाएगी। यदि कोई भी आपके पाठक अगर श्रोता अगर लेना चाहें तो उनका स्वागत है, अमेजन पर जाकर ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लिंक भी आप अपने चैनल पर पुट आउट कर दें, मैं आपको भेज दूँगा। अच्छा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिमरा के कुमार संदीप। यह एक लेखक के रूप में प्रकाशित हुए हैं सिमरा से। यह मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड के सिमरा पंचायत में पड़ता है और यह छोटे से माध्यम परिवार में इनका गुजर बसर हो रहा है। और एक कोचिंग जिसका नाम है गुरु दीक्षा कोचिंग सेंटर, कैमरामैन से मैं बोलूँगा थोड़ा उधर भी दिखाएं, यही उनका छोटा सा कोचिंग सेंटर है और जिसके जरिए इन्होंने मेहनत करते 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 15 वर्ष 2015 में इनके पिताजी एक्सपायर कर गए। उसके बाद से फिर ये अपने मन को टूटने नहीं दिए और अपनी दुख अंतर जो आत्मा का जो दर्द हुआ करता था, जो दुख था, उन सभी को 2 किताबों में लिख दिया। और लक्ष्य जो दूसरा बुक है और जिंदगी से जंग जीतेंगे। तो जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? श्रोतागण से यही कहना है कि, और हमारे जो युवा वर्ग जो हैं उनसे यही कहना है क्या, जो आप मेरी पुस्तक ना पढ़ें कोई बात नहीं है, नहीं करना चाहें नहीं करना चाहें कोई बात नहीं है, मगर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित होइए। हमारे जीवन में हमारा जो जीवन जो मनुष्य के रूप में हमारा जो जन्म हुआ है वो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी आदि महान पुरुषों को जो आज स्मरण किया जा रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि उनका जो जन्म जो हुआ तो उन्होंने जन्म लेने के पश्चात अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने हर एक मिनट की कीमत को समझा, उन्होंने हर एक पल की कीमत को समझा और उन्होंने अपनी कीर्ति से, अपने कार्य से पूरी दुनिया के समक्ष एक ऐसा पहचान बनाया
जिनकी आज उपस्थिति नहीं है, उसके पश्चात भी हम और आप उनके नामों का अनुसरण करते हैं, उनके नाम को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो अपने जीवन को बाइक पर 100 की रफ्तार में, 80 की रफ्तार में, 60 की रफ्तार में जाकर के उसको सफलता मत मानिए। अगर मुंह में अगर पुड़ियाँ चबा रहे हैं, अगर सिगरेट से धुआं उड़ा करके वातावरण को दूषित कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो यह आपकी सफलता नहीं है। आपकी सफलता तब है जब आप अपनी कीर्ति से अपने माता पिता के नाम को रोशन करते हैं, जब आप अपनी कीर्ति से अपने क्षेत्र के नाम को आगे बढ़ाते हैं। आज कुमार संदीप के नाम की वजह से यदि उसके गांव में यह जाना जा रहा है कि जसिंद्रा गांव से पहली दफ़ा किसी छोटे से परिवार से निकलकर किसी ने अपनी 2 किताब लिखी है, तो ये उसकी प्रतिभा की वानगी है। और उसने यही संदीप अगर आज कुछ गलत करता तो आज एक शहर से चल करके एक मीडिया कर्मी आज यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन मिला है, आपको जो जीवन मिला है, उस जीवन की कीमत को समझिए और हर एक मिनट की कीमत को समझते हुए अपने अंदर कुछ ना कुछ सकारात्मक अपने अंदर विचारों को मन में अंदर भरिए और जो गलत कार्यों में संलग्न रहने की बजाय अपने जो हुनर को है उसको प्रतिदिन निखारिए और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कीजिए और कुछ एक दिन एक ऐसा बेहतर कीजिए ताकि आपकी वजह से आपके माता पिता के नाम को लोग समाज में जाने और पूरे देश में आपकी ख्याति बढ़े। यही हमारे युवाओं से संदेश रहेगा। तो इनकी 2 बुक हैं, कुमार संदीप का 2 बुक है, जिंदगी से जंग जीतेंगे हम पहला है और दूसरा है लक्ष्य। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो एक दूसरे को बताएं और खुद भी ये बुक लें और पढ़ें और अपने ज्ञान को उजागर करें, जिससे आपकी जो ज्ञान है वह ऊर्जामान होगा, आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये कुछ सोच करके इस बुक को लिखा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह खबर दूर दूर तक लोगों तक पहुंच पाए। फिर मैं बहुत जल्द अपडेट होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।